हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद मेडमेलो। एंड आज हम लोग आपके जेनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आप लोगों ने कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से सागर भरता है ना। यानी कि जो हमारा बहुत बड़ा ओशियन है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स, तभी वो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ना। उसी हिसाब से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मिलकर बना है। ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बहुत सारे लेवल्स बनाते हैं और इन लेवल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लोअर लेवल और हायर लेवल। लोअर लेवल, हायर लेवल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि बहुत एक दूसरे के संगी साथी है। ये बहुत दूसरे से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और रिलेशन के साथ साथ इन दोनों के बगैर कोई पर्टिकुलर लेवल बन नहीं सकता। दे आर को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज बहुत सारे जो लोअर लेवल्स हैं वो मिल के एक हायर लेवल बनाते हैं और ये हायर लेवल एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि हमारे पास प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल है, बट एनिमल सेल के पास वो चीज़ नहीं है। उसी हिसाब से प्लांट सेल के पास स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने की कॉन्शियसनेस नहीं है, बट एनिमल सेल के पास वो है। तो ये छोटे छोटे लेवल्स थे जिन्होंने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को डिफर कर दिया। इसी तरीके से हमारे लेवल्स होते हैं सारे के सारे, और उसी लेवल्स को मेडिकल बायोलॉजी ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो कि बेस्ड है उनकी एलिमेंट्री यूनिट और एलिमेंट्री इवेंट पर। जो एलिमेंट्री यूनिट होती है वो एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कोई वो चीज़ जिसके ऊपर सारी चीज़ डिपेंडेंट है और उसके अंदर अगर कोई चेंज आ जाए जिससे कि पूरी की पूरी चीज़ बदल सकती है तो एक एलिमेंट्री इवेंट बन जाता है। जैसे कि आप अपने ग्रुप के एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप हो गए एलिमेंट्री यूनिट बिकॉज सारी चीज़ आप पे डिपेंडेंट है। अब आप शायद ग्रुप चेंज कर लो, ठीक है, या आप उसी ग्रुप में रहो, जो आपके साथ जो भी चेंज होगा वो पूरे के पूरे ग्रुप में एक तरीके से तो इफेक्ट करेगी, है ना। हो सकता है शायद स्टूडेंट एक कम हो जाए, हो सकता है स्टूडेंट बढ़ जाए क्योंकि आप एक अपना फ्रेंड लेके आ जाओ उसके अंदर, है ना। तो वो चेंजेस हो गए आपके एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो मेडिकल बायोलॉजी के 5 लेवल्स है, वो हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल, सेल्यूलर लेवल, ऑन्टोजेनाइटल लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड बायोस्फेरिकल लेवल, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बिकॉज ये लोग एक दूसरे को एक सर्विंग साइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कोई एक लेवल दूसरे लेवल पे किसी न किसी वे में डिपेंडेंट है। पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की। जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल है उसमें आपको वर्ड छुपा मिल जाएगा जीन, यानी कि इसका एलिमेंट्री यूनिट क्या है, जीन, और एलिमेंट्री इवेंट है इसका डीएनए रेप्लिकेशन। अभी जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इनके अंदर इंक्लूड होते हैं तब जाके डीएनए रेप्लिकेट होता है, और इसका मेन फंक्शन है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करना, इन एडिशन टू सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर जो दूसरी जनरेशन में हमको देखने को मिलेंगे। और अगर कोई ना कोई एरर आ गया तो हम लोगों को म्यूटेशनल वेरिएबिलिटी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी जो आगे एवोल्यूशन कॉज कर सकती है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जीन में अगर थोड़ी सी भी खराबी आ गई तो पूरा का पूरा जीन चेंज हो जाएगा, वेरिएबिलिटी आ जाएगी और वो वेरिएबिलिटी आगे जाके एवोल्यूशन कॉज करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड लेवल की। जो सेकेंड लेवल है हमारा सेलुलर लेवल, उसमें सेल वर्ड छुपा है, यानी कि उसका एलिमेंट्री यूनिट क्या है, सेल, और एलिमेंट्री इवेंट क्या है, सेल मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल के अंदर जो जो उसकी मेटाबॉलिटिक और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब सेल हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ तो है ही, साथ ही साथ वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। और अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है यानी कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए भी एक रियलाइजेशन साइट सर्व कर सकता है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ डीएनए है और मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल है वो सेल के एक डेफिनेट एनवायरनमेंट में खुद का काम करा सकता है। जैसे कि आपको पढ़ने के लिए एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उस हिसाब से वो एक तरीके का शांत एनवायरनमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन को बनाने के लिए। देन वी हैव ऑन्टोजेनाइटल लेवल। ऑन्टोजेनाइटल लेवल का जो एलिमेंट्री यूनिट है वो ऑर्गेनिज्म, हम लोग, और उसके एलिमेंट्री यूनिट है ऑन्टोजेनेसिस। अब ऑन्टोजेनेसिस क्या अभी बताते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा। सेल्यूलर लेवल पे हमने बताया था कि सेल्यूलर लेवल जो है वो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक डेफिनेट एनवायरनमेंट का काम करता है।
अब डेफिनेट एनवायरनमेंट उसको मिलने के बाद जो जीनोटाइप बनेगा उससे एक पर्टिकुलर फिनोटाइप का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपके फिजिकल कैरेक्टर्स लाइक आपकी हाइट, वेट, आप कैसे दिखते हो, मम्मी पे गए हो, पापा पे गए हो, वो सब कुछ है ना। और उसके अंदर जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो होते हैं ऑन्टोजेनेसिस की वजह से। अब ये ऑन्टोजेनेसिस में बायोलॉजी का मतलब होता है हिस्ट्री फ्रॉम योर ओरिजिन टू मैच्योरिटी, यानी कि आपके बचपन से लेके आपके बड़े होने तक आपके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आए वो सारे के सारे ऑन्टोजेनेसिस में काउंट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर जेनेटिक एनवायरनमेंट में या फिर किसी एनवायरनमेंट में थोड़ी सी भी गलती होगी तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप से आपके ऑन्टोजेनेसिस में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और फिर आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म या आपके जो चेंजेस आने चाहिए थे वो शायद चेंज हो जाए। पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल का एलिमेंट्री यूनिट पॉपुलेशन है और एलिमेंट्री इवेंट है जीन पूल। पॉपुलेशन सबको पता है, एक सेम या डिफरेंट स्पीशीज के वो लोग जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट एरिया में रहते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए। अब ये जीन पूल क्या होता है? जीन पूल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स एंड देयर वेरिएशन विद इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड वेरिएबिलिटी। And whenever there are changes in the environment, changes in the adaptation due to some environmental changes, a new genotype may be formed to which will lead to evolution. यानी कि एक कोई स्पीशीज है वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रही है और वो उससे अडेप्ट कर रही है, वो एकदम अडेप्ट हो चुकी है उससे। बाय चांस अगर एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ उनकी अडेप्टेशन में कोई डिफरेंस आ गया तो उनका एक न्यू जीनोटाइप या न्यू जीन मतलब जीन में कोई चेंजेस आ जाएंगे तो नया जीनोटाइप बन जाएगा। अब नया जीनोटाइप बन जाएगा तो वो एवोल्यूशन में तो आएगा ही आएगा, बिकॉज जो सेलुलर लेवल है उसका ऑन्टोजेनाइटल लेवल है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो आप लोग इंडिया से रशिया आए हो पढ़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपकी अडेप्टेशन स्पिरिट क्या है? विंटर। आपको एक्सट्रीम विंटर से अडेप्ट होना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पे रहोगे, अदरवाइज आप बहुत बारी बीमार पड़ते रहोगे, है ना। अब जैसे जैसे आप यहाँ से अडेप्ट करोगे आपके जीन्स में एक चेंज आ जाएगा जो एक एक्सट्रीम विंटर को सह सकेगा। तो हो सकता है कि जो आपकी सेकंड जनरेशन हो उनके अंदर पहले से ही ये वेरिएबिलिटी या पहले से ही ये कैपेसिटी हो कि वो एक्सट्रीम विंटर को झेल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन लेवल। अब लास्ट लेवल होता है हमारा बायोस्फेरिकल लेवल, जिसका एलिमेंट्री यूनिट है बायोजियोसिनोसिस और बायोसिनोसिस, और उसका एलिमेंट्री इवेंट है बायोस्फेरिकल इवेंट, यानी कि अब बायोस्फेयर में क्या चेंजेस आएंगे। अब जो बायोजिनोसिनोसिस है वो आपके लिए एक नया टर्म है जिसका मतलब होता है किसी भी दो स्पीशीज के बीच में, यानी कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक या दूसरी स्पीशीज के हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, उन दोनों के बीच का कैसा इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ एक डॉग है, ठीक है, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, मेरा और उसका कैसा इंट्रैक्शन है। ठीक है, आपका और आपके पड़ोसी का कैसा इंट्रैक्शन है, इस टाइप का हो गया। ठीक है, इकोसिस्टम वो होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं, यानी कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी है, आपकी हवा भी है, वाटर भी है, लैंड भी है, सब कुछ है। और बायोस्फीयर आपको पता है इन सब का अगर मिक्सअम बना दे तो बायोस्फीयर बन जाएगा। अब ये जो फैक्ट वाली बात है, देखो बहुत सारे बायोजियोसिनोसिस या तो सिमिलर या फिर डिफरेंट, अलग अलग भी और सेम सेम भी, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम एक बायोस्फीयर बनाते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अगर छोटे से किसी एक बायोजियोसिनोसिस में कोई डिफरेंस होगा या कुछ चेंजेस होंगे तो वो इकोसिस्टम में चेंज लाएगा और उसी से पूरे बायोस्फीयर में चेंज लाएगा। बायोजियोसिनोसिस में कैसे चेंज आएगा? जब जीन पूल आएगा, यानी ये पॉपुलेशन लेवल में चेंज आएगा। पॉपुलेशन लेवल में कैसे चेंज आएगा? जब ऑन्टोजेनाइटल लेवल में चेंज आएगा। ऑन्टोजेनाइटल लेवल में चेंज कैसे आएगा? जब सेलुलर लेवल में चेंज आएगा। सेलुलर लेवल में कैसे चेंज आएगा? जब पहले मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल में चेंज आएगा। यानी कि अगर एक छोटे से मॉलिक्यूल में चेंज आ गया ना बेटा, तो पूरे के पूरे बायोस्फीयर में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये है इसका मतलब। सो दिस वॉज द होल क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।